हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ आंचल। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी का थोड़ा बताती हूँ। मे बी लोग ये सुनने के बाद मेरा मजाक बना सकते हैं और मुझे पागल भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग भगवान पर, पूजा पाठ पर इतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। मतलब अगर आज कोई ज़्यादा पूजा कर रहा है तो ज़्यादातर हमारे ऊपर के जनरेशन के जो लोग हैं वो हैं। हमारी जनरेशन में लोग इतना पूजा पाठ भक्ति पर उतना ज़्यादा इंक्लाइनेशन उनका नहीं है। पर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है बचपन से ही। मतलब मैं बचपन में क्या करती थी, और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब या फिर प्राउड या फिर बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मेरा जन्म मेरे ही परिवार में और मेरे गांव में हुआ। क्योंकि मेरे गांव में एक मंदिर है हनुमान जी की। वहाँ वैसे तो बहुत सारे भगवान हैं, शिव जी है, शिवलिंग है, माँ दुर्गा है, हनुमान जी हैं, और अभी तो राधा कृष्ण की भी मूर्ति स्थापित हो गई है इसी साल, और राम भगवान की भी है। पर सबसे पुरानी जो है वहाँ पे वो है हनुमान जी की, और लोग कहते हैं वो खुद ही प्रकट हुए थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मेरे घर के लोग सभी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। इवन मेरे पूरे गांव के लोग, इवन आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पर आके पूजा करते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि मेरा जन्म ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ से मैं भगवानों से जुड़ सकती थी, जहाँ पर मुझे मेरे नाम से पहले भगवानों का नाम बता दिया गया था बचपन में ही। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरी मम्मी ने मुझे हनुमान जी की भक्ति का बताया कि हनुमान जी हैं, उनके मंदिर में माथा टेका कर हर मंगलवार जाके, क्योंकि तेरा जन्म मंगलवार के दिन हुआ है तो मंगलवार के दिन जहाँ पे भी हनुमान जी दिख जाएं वहाँ पर माथा ज़रूर टेकना। और जब भी हर मंगलवार को अचानक से इत्तेफाक से अगर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं तो वो तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो मैं अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए एक खुशनसीब इंसान समझूंगी। और मेरे घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। इवन मेरे घर में तो हर महीने रामायण के कुछ चौपाइयाँ होते रहती हैं, जो मेरे नानी और उनके उनका एक पूरा ग्रुप बना हुआ है जो रामायण करते हैं, वो लोग करते हैं। और मेरे गांव के सभी लोग इतनी ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति करते हैं और भगवान उनके सुनते भी हैं। और मैंने ऐसे अपने गांव में ही बहुत सारे चमत्कार देखे हैं हनुमान जी के, कि मुझे भी यकीन होता है कि वो भगवान हैं। तो मेरे गांव के लोग कुछ भी हो पर हनुमान जी को बहुत ज़्यादा ही उनकी भक्ति करते हैं, उनको बहुत खुश प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार अखंड जाप सीताराम जी का चलते रहता है मंदिर पर, कई बार सुंदरकांड का पाठ चलता है, मानस चलता है, रामायण चलता है, लोग दूर दूर से आके भागवत करवाते हैं। कई बार वहाँ पर जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है मेरी मम्मी मेरे को रामलीला दिखाने लेके जाया करती थी, जो कि कई लोग आते थे और वहाँ पर रामलीला करते थे, राम भगवान का किरदार निभाते थे और पूरा प्रदर्शन करते थे, सेम सीता माँ का, और सारा करते थे। और ऐसे करके 1-2 महीने तक चलता था कार्यक्रम। तो सभी लोग अपने घर में जल्दी जल्दी खाना खा के सब करके 8 बजे से प्रोग्राम देखने चले जाते थे, जो कि कुछ 10:30 बजे तक चलता था। ऐसे 2 महीने चलता था और अंत में बढ़िया से भंडारा वगैरह होता था। तो मेरे गांव में ये सारी चीज़ें बचपन से हो रही हैं। और मेरे घर में मेरा भाई, उसको अपना नाम भी सही से लेते नहीं आता है, पर वो हर मंगलवार जाता है हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आता है। इवन मैं जब छोटी थी तो मेरे नाना जी जब जॉब करते थे तब वो हर मंगलवार को लड्डू और फिर चमेली का तेल चढ़वाते थे। तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि यार कल तो मंगलवार है, कल लड्डू खाने को मिलेगा, ऐसा। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जो भगवान के प्रति हमारे मन में आस्था होती है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और भगवान के ब्लेसिंग से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। तो हमें भगवानों के लिए समर्पित होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे दिन आप गुणगान करें, इतना सब कोई नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, और जो कि मैंने पहले भी बताया, हमारे सोल का एट द एंड गोल ही है। जो गोल है, एम है, वो है ही भगवान की भक्ति में लीन होना, सत्संग करना। और दुनिया के जब हमारा एट द एंड टाइम आएगा तो कोई विश ना हो, बस भगवान में, उनकी आत्मा में समाने का, तब हमारी आत्मा को मोक्ष मिलती है। थोड़ी सी विश रह गई कि किसी से लगाव या फिर कुछ पैसे या फिर कोई करियर या फिर हमें दोबारा जन्म लेके आना पड़ता है। तो वो तो मैंने बताया। तो ये कोई, अगर आप भगवान की
संगत मतलब सत्संग करते हो तो आप समझ लो कि आपके सोल सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ लोग बहुत मजाक बनाते हैं, इवन मेरा भी बनाते थे। इवन मैं जब कॉलेज में भी थी तो मेरे साथ कई सारे लोग रहने से भी डिनाई करते थे कि मतलब ये तो पागल है, ऐसे पूजा करती है। मतलब दे आर लाइक कि मेरे को थोड़ा लो फील करवाते थे कि मैं कि मतलब पूजा करती हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा लो हूँ, पुराने उसमें हूँ। पर मैं क्या बताऊँ उनको कि मेरे जो सोल का ग्रोथ है वो उस लेवल का आने के लिए अभी तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके मेरे सोल के ग्रोथ तक आप आ पाओगे। क्योंकि भगवान से कनेक्शन ही हमारे सोल का एम होता है। अब दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कई बार मेरे साथ बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट हुए। इवन जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था अपना JNVST का, तब भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। तब से मैंने भगवान पे फुल्ली बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे ना होते हुए सिलेक्शन भी मैं सेलेक्टेड हो गई थी और किस तरीके से सारी चीज़ें बाद में 10th में जाके रिजॉल्व हो गई थी। सेम मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है 11th में भी, और ऐसे 12th में भी, 12th के बाद कई बार एग्ज़ाम्स में भी, 12th बोर्ड्स में भी, कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत वीक थी और एट द एंड मेरे 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। फिर ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है मेरे फैमिली में भी। धीरे धीरे करके सारा जो भी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे करके भगवानों ने दूर किया है। मेरे गांव में भी लोग बहुत पूजा करते हैं और मैंने कई सारे लोगों को उन समस्याओं से, चाहे वो परिवार में कलेश हो, शादी विवाह से संबंधित हो, या फिर बच्चों के स्कूल से, पढ़ाई से, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, वो सॉल्व होता है। तो मेरे गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं हनुमान जी की। नॉट ओनली हनुमान जी की, मेरी मम्मी तो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं। और मेरे मामी भी हैं, वो भी शिव जी की बहुत पूजा करती हैं। और एक मामी है वो माता रानी की भक्त हैं। तो मतलब मेरे घर में सभी ऐसा करते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसी फैमिली मिली, क्योंकि वो सारा इनहेरिट होके मेरे पे आया है। इवन मेरे घर में जितने भी भाई बहन हैं, मेरी बहन बस थोड़ा इतना स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो थोड़ा कर्मों पर बिलीव करती है। मतलब देखो, कर्म धर्म से भी ऊपर है। कर्मा इज़ द अल्टीमेट थिंग जो हमें यहाँ पे बनाने हैं अच्छे वाले। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज कोई अमेरिका में जन्म लिया है और वो जानता भी नहीं है लॉर्ड राम कौन थे और उसके कर्म अच्छे हैं तो वो गंदा काम कर रहा है। अल्टीमेटली कर्मा इज़ द मेन थिंग दैट वी हैव टू we should have a good karma with everyone, not only humans but with animals also, with all the environment, है ना। तो वो तो अल्टीमेटली है, पर भगवान जिन्होंने हमें संसार में जन्म दिया है उनके प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए। कई बार लाइफ में टफ़ सिचुएशंस आती हैं, परेशान हो जाती है। इवन मैं तो बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ, पर परेशान होके रो धो के भगवान के पास जाके, पर वो धीरे धीरे करके भगवान सारा रिजॉल्व कर देते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप लोग भी भगवान से अपना कनेक्शन बढ़ाइए, उनसे जुड़िए धीरे धीरे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा व्रत करना है, सब करना है, पर एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आप किसी एक मंदिर पे विज़िट कर सकते हैं, किसी एक भगवान को अपना इष्ट बना सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि हनुमान जी से ही अपना कनेक्शन बनाइए, क्योंकि कलयुग में ऐसा माना गया है कि भगवान आज भी हैं। भगवान राम ने जब उनका जाने का, बैकुंठ धाम जाने का टाइम था, तब उन्होंने वरदान दिया था चिरंजीवी का हनुमान जी को कि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे। तो हमें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो आज भी हैं इस धरती पर, और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं उनके, कई सारे जगह पर उनके पैरों के निशान भी मिले हैं। इवन जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने कई बार उनको कोई मंकी गॉड के नाम से भी वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और मैं ये कहूँगी कि हाँ, इवन मैं आपको बताऊँ, बराक ओबामा को आप जानते ही होंगे। आप उनके कुछ इंटरव्यूज़ में देखना, वो एक छोटा सा हनुमान जी का एक मूर्ति रखते हैं और बोलते हैं व्हेनेवर ही इज़ फीलिंग लो, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड एंड वेरी डीमोटिवेटेड, सो ही इज़ हैविंग वन लॉर्ड, दैट इज़, वो तो मंकी लॉर्ड कहते हैं। तो वो उनसे उनको शक्ति मिलती है।
इवन ये जो हनुमान चालीसा है ना, ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है। नॉट ओनली इंडिया, फॉरेन में भी लोग इसकी चैंटिंग करते हैं, इवन इसे ऑन करके रख देते हैं। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है कि आपको जब भी लो फील हो, आप एक बार इसे सुन लीजिए, या फिर मंगलवार को रेगुलरली आप इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर विज़िट करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे करके आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, है ना। और जो भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, भगवान उसका ज़रूर से सॉल्व करेंगे। सिर्फ हनुमान जी का नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि कई सारे लोग राधा रानी के भी भक्त होते हैं, श्री कृष्ण के भी भक्त होते हैं। मेरा भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पूजा नहीं करती हूँ या फिर राधा रानी से लगाव नहीं है, पर थोड़ा एक ज़्यादा वाला है वो हनुमान जी से ही है। और शिव जी की भी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि महादेव हमेशा मेरा साथ दिए हैं। इवन आपको बिलीव नहीं होगा, पर सपने के माध्यम से भी भगवान मेरे से बातें करते हैं। लोग हंसेंगे, पर कई बार मेरे सपने में भी भगवान आते हैं और कुछ मैं करते रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार तो मैंने ऐसा कुछ सपना देखा था कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है मेरी लाइफ में, और खूब बड़े से महादेव हैं, वो वाइट वाले जो होते हैं ना, की मूर्ति होती है एक बहुत बड़ी, तो सिर्फ वो हैं। और उस टाइम पे सच में विदिन 7 डेज़ मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, क्योंकि मेरे को 3-4 बीमारियां हो गई थी, जॉन्डिस, पीलिया, मतलब जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, सब। डॉक्टर ने मतलब बोल दिया था बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है उस टाइम पे। और उसके 5 दिन पहले मुझे ये सपना आया था और मैं घर चली गई थी। इवन मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे, इतना वेट लॉस हो गया और कैसे दिखने लगी, ठीक होगी कि नहीं होगी। ठीक होके ही मैं सीधा उज्जैन गई। पहली बार मैंने तभी दर्शन किया था महादेव का, उज्जैन में महाकाल का। तो क्योंकि भगवान मेरे को पहले ही सपने में मतलब थोड़ा बहुत बताया कि मतलब मेरी लाइफ में ऐसा होने वाला है, पर वहाँ पे क्योंकि मैंने भगवान जी को देखा था, तो मुझे लगा कि हाँ, महादेव मेरे साथ है। और मैंने यही दुआ की अपने पूरे, उस टाइम पे मेरे को बॉटल्स चढ़ते थे, तो कि भगवान आप मेरे को सपने के माध्यम में आए थे, तो आप मेरा साथ दो प्लीज़। फिर मैं उज्जैन गई। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है लाइफ में, क्योंकि मैं बचपन से ही हॉस्टल में थी। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप अपना भगवान से कनेक्शन बनाइए, और किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं, कई बार लोग हमारा मजाक बनाते हैं, और ह्यूमन नेचर में जेलसी, ये सारी चीज़ें बहुत हैं। पर अगर आप भगवान के सामने जी भर के रोते हैं अपनी समस्याओं, अगर आप जेन्युइनली परेशान हैं, इंटेंशंस आपके प्योर हैं, कुछ दिख नहीं रहा बहुत ज़्यादा, यू कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ गॉड, ही विल डेफिनेटली हेल्प, ज़रूर हेल्प करेंगे वो आपकी। सो थैंक यू गाइज़, बस मैं यही कहना चाहती थी। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कुछ लोगों के रियल इंसिडेंट को मैं आपको यहाँ शेयर करूँ, ताकि आपका बिलीव जो है भगवान पे और बढ़े। और बस यही कहूँगी मैं, आप भगवानों से बात करना स्टार्ट कीजिए, उनको अपनी दुख दर्द शेयर कीजिए, सब कुछ सही होगा। क्योंकि हमें इस जन्म में, दुनिया में जन्म मिला है विथ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो सारे फेस करके हमें अपनी आत्मा को प्योर करना है, उसे एलिवेट करना है। ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी लोक है, ये स्कूल, लर्निंग स्कूल की तरह है, जहाँ हमें लर्न करने हैं लोगों से, सिचुएशन से, और अपने सोल को एलिवेट करना है। तो यहाँ पे सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने लाइफ पार्टनर से परेशान है, कोई अपने हेल्थ से परेशान है, कोई अपने पेरेंट्स के हेल्थ से परेशान है, कोई लोग कर्जे से परेशान है, कुछ लोग तो भाई बेफालतू के ही उधारी से परेशान है, कुछ लोगों के साथ कोई फ्रॉड करके चला जाता है, कुछ लोगों के घर में अचानक से आग लग जाती है, पूरा घर तहस हो जाता है, कुछ लोग के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं, कुछ लोग के 1 OTP से पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, कुछ लोग के फ़ोन गुम जाते हैं, कुछ लोगों का सोना कोई चुरा। तो हर इंसान ही परेशान है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खुश है, सब कुछ ना कुछ से परेशान है। पर बस सबके परेशानियों में भी हम, सारी परेशानियों के बावजूद भी हम डट कर उनका सामना करें, वो भगवान की कृपा से होगा और उनकी आशीर्वाद से होगा। तो आप ज़रूर भगवान से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए। नमस्कार।